लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार और आंवला लोकसभा सीट प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नामांकन कराने पहुंचे आंवला से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। जिस तरह बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं, अब जनता बीजेपी की सरकार दोबारा से बनवाने जा रही है। वहीं बरेली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि इस बार भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। 400 पार में अब की बार बरेली की भी अहम भूमिका रहेगी। निश्चित तौर पर दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। किसे मानते हैं अपनी फाइट के? फाइट है ही नहीं। फाइट के लिए तो नंबर 2 की लड़ाई अन्य लोग लड़ाएं, यहाँ कोई फाइट नहीं। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो मैंने 10 साल हो गए मुझे, एक एक चीज़ मेरे जहन में है। जो काम रह गए हैं सन 80 के बाद मैं रिकॉर्डेड कहना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि जितना काम मैंने कराया है आज तक किसी सांसद ने उस लोकसभा क्षेत्र में कराया नहीं। चाहे आप लाल फाटक का पुल देख लें, चाहे नगरिया खल्लू का पुल देख लें, चाहे कैलाशगिरी मड़ी का पुल देख लें, चाहे आप ओवरब्रिज लाल फाटक का देखें, पीताम्बरपुर फरीदपुर का स्वीकृत हो गया, आपके ये फतेहगंज पर का स्वीकृत हो गया, पूर्वी का स्वीकृत हो गया, बदायूं का स्वीकृत हो गया, आपके जो रिंग रोड है वो स्वीकृत हो गई, सारी सड़कें अच्छी हो गई, तमाम उसावा में डिग्री कॉलेज, फायर ब्रिगेड, किसान, एक ज़िले में एक होता है किसान केंद्र, हमारे यहाँ 2 हैं। GTI खुलवाई है, रोडवेज बनवा और तमाम काम कराए। रोजगार के मामले में तो आप बहुत पिछड़े हुए हैं। आपके खिलाफ टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की सोच पर हम कोई टिप्पणी नहीं देते। रोजगार के मामले पे क्या कहेंगे? आपका क्षेत्र का निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र अब फरीदपुर इंडस्ट्रियल हब बनना है। तमाम फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं। आंवला में कई 100 करोड़ की फैक्ट्रियां लग रही हैं वहाँ, तो इससे लोगों को रोजगार मिला। क्या लग रहा है सांसद जी, इस बार कैसा चुनाव रहेगा? चुनाव तो सबको स्पष्ट है, कहीं कोई डाउटफुल नहीं है। और हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है और हमारा पार्टी का नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता। हम हर बूथ को जीतने का काम करेंगे। कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर में, इसलिए यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं। भाई साहब, ये जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, क्या रणनीति है और किस तरीके का चुनाव आपका चल रहा है? आपने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ बरेली की लोकसभा को जीत रही है और एक इतिहास बनेगा, इतना मुझे कहना। कितनी क्या लग रहा है, किससे टक्कर है, क्या मार्जिन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और 400 से ऊपर संख्या उसमें बरेली भी शामिल है और बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बरेली लोकसभा का। इसलिए टक्कर पर कोई है ही नहीं। जो हमारा जो दूसरा प्रत्याशी है वो सांसद भी रहा है, वो तो कभी चुनाव के बाद दिखा ही नहीं सांसद बनने के बाद, इसलिए उससे तो कोई वही नहीं है। जनता तो उसका इंतज़ार कर रही है कि जरा आ जाए जरा, तब हम उसको जवाब देंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला बरेली में नहीं है। मंत्री जी, कुर्मी समाज लगातार आपको बहुत फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? कुछ ही दिन पहले कुर्मी समाज ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई कमेंट नहीं करना मुझे इस प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं। सारा समाज मेरे साथ खड़ा।